साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं यसकी नीरज। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसान खेत में अन्न पैदा करके ना दे तो किसी को खाने को नसीब नहीं होगा। लेकिन ऐसे अन्नदाता जब अपने अधिकारों की मांग करने के लिए देश भर के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो केंद्र की सरकार और अधिकतर जो आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारें हैं वह किसानों के अधिकारों का हनन कर रही हैं, उनकी मांग को दबा रही हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा रही हैं, उनको बैरिकेड करके रोका जा रहा है, धारा 144 लगाई जा रही है, तमाम प्रकार से उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आपने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मैं किसी भी आरक्षण के खिलाफ हूँ, खास करके नौकरियों में। तो मैं प्रधानमंत्री को बता देना चाहता हूं कि अगर आप आरक्षण के खिलाफ हैं तो हम आरक्षण के विरोधियों के खिलाफ हैं। 2024 में यही किसान जो अन्न पैदा करके देता है, यही किसान जो खेतों में काम करके कड़ी मेहनत करके टैक्स देता है, यही किसान जो अपने बच्चों को फौज में भेजता है, यही किसान जो आपको वोट दे करके सत्ता में भेजता है, यही किसान 2024 में आपको सत्ता से बेदखल करेगा। यही SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो आपको वोट दे करके सत्ता में भेजते हैं, इनके आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों कान खोल करके सुन लो, क्योंकि यही लोग 2024 में आरक्षण विरोधी किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो समय दूर गया। अब SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज जाग चुका है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार दिया है उसका प्रयोग करके अब ये आरक्षण विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगा। तो मैं SC ST OBC के लोगों से अपील करता हूँ कि जो किसान आंदोलन प्रस्तावित है, आप सब उनके साथ खड़े हों, उनके आंदोलन को सफल करें, क्योंकि अगर किसान आंदोलन सफल होता है और उनकी मांगें पूरी होती हैं तो आपको खाद्यान्न पदार्थ सस्ते दामों में मिलेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर किसान आंदोलन खत्म कर दिया इन आताताइयों ने तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान नहीं चाहता कि राशन महंगा हो, खाद्य पदार्थ महंगे हों और हर व्यक्ति खरीद ना सके। लेकिन सरकार चाहती है कि हम किसानों के हक को अगर मारेंगे तो इससे जनता परेशान होगी, और जनता से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन सब देश भर के किसानों ने कई बार किया, लगातार किया, लेकिन सरकार उनके रास्ते में रोड़े बन करके खड़ी है। उसे ये नहीं पता है कि अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अगर किसान एक साथ खड़े हो जाएं और 1 घंटे के लिए, तो सरकार को संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सरकार ये जानती है कि हम अपने गुंडों के बल पे, जो पुलिस के भेष में गुंडे भेजती है, उससे तितर बितर करेंगे, उन पर आंसू गैस छोड़ती है, उनके रास्ते में कीले बिछाती है। अरे कीले नहीं, फूल बिछाओ, फूल, क्योंकि यही किसान तुम्हें खाने के लिए अन्न देते हैं। तो साथियों, जो किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है उनके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ें और किसान आंदोलन को सफल बनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देने से पहले आज 14 फरवरी 2024 है साथियों, आज ही के दिन सताई गई वीरांगना फूलन देवी ने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। ऐसी महान वीरांगना फूलन देवी को याद करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फूलन देवी ने उन गुंडों, बदमाशों को, बलात्कारियों को न्याय दिया था। वह दिन था 14 फरवरी 1981। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री BP सिंह ने अपना त्याग पत्र दे दिया
जातीय संकीर्ण भावना के कारण कि 22 लोगों को गोली उसने कैसे मारा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि 22 लोगों ने उसकी इज्जत को कैसे लूटा, कैसे तार तार किया, कैसे उसकी जिंदगी को बेकार किया। साथियों, षड्यंत्र के तहत उससे झूठ बोल करके उसे जेल में डाला गया 23 फरवरी 1983 को, और जेल के अंदर ही वीरांगना फूलन देवी का यूट्रस निकाला गया, बच्चेदानी निकाली गई, जिससे कि कोई दूसरी फूलन पैदा ना हो। साथियों, ऐसे में कभी वह बदमाशों के शिकार हुई, इन आतताइयों के शिकार हुई, कभी पुलिस के शिकार हुई। झेलते हुए उसने सारी समस्याओं का समाधान करते हुए वह 1996 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सांसद बनी, और सांसद बनने के बाद उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। बावजूद इसके जो बेहमई गांव के गुंडे थे और जितनी मनुवादी पार्टियां, सभी पार्टियों में जितने गुंडों के सपोर्टर थे, सब ने मिलकर के षड्यंत्र के तहत 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति को आगे करके उसकी गोली मार करके हत्या करवा दी। साथियों, शेर सिंह राणा जेल में जाता है, और जेल में जाने के बाद नाटकीय ढंग से उसे पुलिस की वर्दी में, पुलिस की गाड़ी से फरार किया जाता, निकाला जाता तिहाड़ जेल से, फिर अरेस्ट होता, उसे फिर जमानत मिलती। आज वह खुला घूम रहा है, उसका कोई गुनाह नहीं सरकार स्वीकार कर रही कि उसे जेल में डाला जाए, क्योंकि एक सांसद का हत्यारा है। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अब तक उसे जेल की सलाखों में ठूस दिया गया होता, उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई होती। लेकिन शेर सिंह राणा इनका तो मेहमान है, इनकी मेहमानी करता है, तो ऐसे संकीर्ण भावना रखने वाली पार्टियों को 2024 में देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। साथियों, मैं ऐसी महान वीरांगना फूलन देवी को सशक्त नमन करता हूं, और आशा करता हूं कि यदि हमारी बहन बेटियां फूलन की तरह कठोर बन गई तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख सकें। ज़रूरत है हमें अपनी बहन बेटियों को फूल नहीं फूलन बनाने की, और जिस दिन हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में फूलन घर से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन ये जितने आर्य विदेशी हैं सारे बोरिया बिस्तर बांध के यूरेशिया चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आपका हक मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा, आपका मान मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बशर्ते आप धैर्य से और हिम्मत से काम लें। ज़रूरत है भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को जानने की, समझने की और उसे पाने की। जिस दिन आप भारतीय संविधान को पढ़ करके अपने अधिकारों की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसी दिन आपकी तरक्की स्वाभाविक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था, जा करके अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जिस दिन आप इस पर अमल करेंगे, उस दिन आपका दुश्मन आपके पास नहीं रहेगा, बल्कि बोरिया बिस्तर बांधेगा और यहाँ से चला जाएगा। सारे बहरूपियों से जब यह देश खाली हो जाएगा तो यह देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यह देश आबाद होगा, आप आज़ाद होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज अपनी वीरांगना फूलन देवी को याद करेंगे, और पुलवामा कांड के जो हमारे शहीद हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, क्योंकि वह बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे देश के मान और सम्मान, स्वाभिमान के लिए। तो उन्हें पुनः मैं सशक्त नमन करता हूँ, और नमन उनको भी करता हूँ जो SC ST OBC कोटे से
एमपी एमएलए बन करके और SC ST OBC के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, वह जीते जी मुर्दे के समान हैं। तो उन MP MLA को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जीते जी नमन कर लूँगा तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिल ही जाएगी। तो साथियों, अंत में मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि किसान आंदोलन में हिस्सा लें, उसे सफल बनाएं, वीरांगना फूलन देवी को याद करें, संविधान में दिए हुए अधिकारों को पाने के लिए आगे बढ़ें और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ें। आरक्षण विरोधियों को कभी आप वोट ना दें, और चाहे किसी भी जाति, समाज और पार्टी से हो, क्योंकि जब आपका अधिकार ही नहीं रहेगा, आपका आरक्षण ही नहीं रहेगा, आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे, तो आपको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आप बैल मुझे मार। इसलिए जब ये लोग खुले आम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिना सोल के जूते मारने के लिए तैयार रहें। 2024 आरक्षण विरोधियों को वोट कतई ना दें। आपके सामने जो आरक्षण के समर्थन में जो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसे वोट दें, उसे सत्ता में लाएं और फिर अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करें और कराएं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुजन समाज की आवाज़, बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।